नमस्कार जोहार, आप देख रहे डायर्स न्यूज झारखंड और मैं हूँ राधा। पानी की हर बूंद की कीमत समझाने और आने वाली पीढ़ियों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से धनबाद के जीवन ज्योति स्कूल में केंद्र सरकार ने कैच द रेन अभियान के तहत विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को वर्षा जल संचयन और पानी बचाने के आसान व प्रभावी तरीके बताए गए। इस अभियान को लेकर क्या कुछ कह रहे आशीष गंगवार और एकलव्य प्रसाद, सुनिए इस वीडियो में। तो ये एक इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोगों के बीच में रेन के महत्व को समझना। बट मुझे लगता है धनबाद जैसे शहर में ना, जहाँ पर शैलो एक्विफर मैनेजमेंट की पायलट हुई है, जो पहला पायलट हुआ था 9 सिटीज़ में हुआ था, कंट्रीज 10 सिटीज़ में हुआ था पूरे कंट्री में, उसमें धनबाद एक था। वहाँ जो काम हुआ है उसका जो प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2024 जून में ख़त्म हुआ प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं 5 लोकेशंस में, जीवन ज्योति भी एक है, कि वहाँ पर भूजल का विस्तार किस तरीके से हुआ है ये शैलो एक्विफर सैम प्रोजेक्ट से। तो मुझे लगता है धनबाद जैसे शहर में जो पास्ट काम हुआ है उसको, और उसी के आधार पर रेन वाटर का क्या ज़रूरत है, कैच द रेन की क्यों ज़रूरत है, उसको उजागर करने की ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके थ्रू हम लोग अब स्टूडेंट्स तक फिर पहुँच जाए। शहर में क्या है कि एक कॉमन स्कूल के बच्चों के साथ हम लोग उस समय एक गैंग ऑफ 20 करके शुरू किए थे 2015 से 18। वहाँ पर पता चला था कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक सर्वे करवाया था स्कूल में, जिसमें ये निकल के आया था कि ऑलमोस्ट 63% ऑफ द सर्वेड हाउस होल्ड भूजल पर निर्धारित है, लेकिन भूजल निकाल रहे हैं हम लोग, भूजल में कुछ डाल नहीं रहे हैं। तो अगर आप डाल नहीं रहे हैं तो निकालते रहेंगे तो फिर किसी ना, और अगर आप पूरे 55 वार्ड में घूम जाइए, आप ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर बहुत अलग अलग किस्म की समस्याएं हैं। तो उसको समझते हुए इस तरीके का इनिशिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कैच दी रेन, क्योंकि हम लोगों का फोकस है कि जितना भी पानी बरसात के माध्यम से गिर रहा है वो फ्लो होके बह ना जाए और दामोदर में या फिर किसी भी वेस्टेज में ना चला जाए। इसलिए हम लोगों ने कैच द रेन जो सरकार का कैंपेन है उसके अंतर्गत हम लोग लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, और इसके अंतर्गत प्रावधान भी है। सभी जितने भी भवन हैं, चाहे व्यावसायिक भवन हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, उसमें हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करना है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जीवन ज्योति स्कूल में बच्चों से इंटरेक्शन करा है, उन लोगों को बताया है पानी की हम लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आगे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर हम लोगों ने अभी उसका सही से ध्यान नहीं रखा। तो आज ये एक तरह से इंटरेक्टिव सेशन था बच्चों के साथ कैच दी रेन कैंपेन के क्रम में। देखिए, सरकार का ही प्रावधान है, नियम के अनुरूप अगर किसी भी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है तो उसको 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऐसी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। जो एक पेनल्टी था एक तरह से कि 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसको मान लिया गया कि एक तरह से जनरल हम लोग का होल्डिंग टैक्स हो गया, तो फिर वो अब मोटिवेशन थोड़ा सा डिप हो गया है। तो हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं ऐसी कैंपेन के माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट करके कि वो अपने अपने घरों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। भी है जो ये मॉनिटर कर रही है, और प्लस हम लोग लोगों के घर में जांच भी करवा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आप लोग रेन वाटर। देखिए, सभी लोगों से संदेश ये है कि पानी को धनबाद में सभी लोग जानते हैं कि कितना फ्रेश वाटर की कितना इम्पोर्टेंस है। तो सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि जो बरसात का पानी है उसको वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक स्ट्रक्चर बनाना है। ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं आना है, बहुत छोटा खर्चा, 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक डिपेंडिंग ऑन द साइज हम लोगों का इतना खर्चा होगा। लेकिन उससे हम लोगों का जो शैलो एक्विफर मैनेजमेंट है उससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि जो पानी सूख जाता है, किसी को पता लगा बोरिंग है लेकिन बोरिंग सूख जाता है, तो अगर हम लोग उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो ऐसी दिक्कतें आना बंद हो जाएंगी। और जब हमारी पीक डिमांड होती है समर्स में, तब उस टाइम पानी की समस्या नहीं होगी। तो सभी लोगों से यही आह्वान है कि आप लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो अपने अपने घरों में जल्द से जल्द लगाएं। कार्यशाला के अंत में विद्यार्थियों को जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को माध्यम से समाज तक पानी बचाने का संदेश पहुंचाना है और भविष्य के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित करना है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डायर्स न्यूज। धन्यवाद।